माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था तो शायद उस समय अकल आ गई होती। लेकिन इनका इतिहास ही ऐसा है सर। इतिहास पर मैं क्या जाऊं। अगर आप देखिए 1960 में राष्ट्रपति भाषण पर अगर दो लोगों ने बीच में खड़े होकर बोल भी दिया तो उनको निकाल ही दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 1966 में मनीराम बागड़ी को किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आपने सस्पेंड करवा दिया। 1975 में सुब्रमण्य स्वामी जी भेष बदलकर, क्योंकि किस तरह का समय था, बदलकर आए तो उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको भी भागना पड़ा, अपनी जान कैसे बचानी पड़ी। यही नहीं, पार्था सारथी जी को अखबार से पता चला कि अब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं रहे, ये इनकी सरकार थी। और जय बेंगाल राव जी को जो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गए तब जाके एयरपोर्ट पे पता चला कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, LK झा जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए तब विदेश जाके पता चला कि वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे और उनको वापस आने के भी लाले पड़ गए। इस तरह से आपकी सरकारें चलती थी, बंद कमरे में आप लोग निर्णय करते थे। और यही नहीं साथ, एक के बाद अगर आपके पुराने इतिहास पर नजर मारी जाए तो लोकतंत्र को आप बचाने की बात करते हो। अगर लोकतंत्र का गला घोटने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो अभी तो संविधान बने को 1.5 साल भी नहीं हुआ था। 1951 में पहला संशोधन पंडित नेहरू लेकर आए और उसमें मीडिया का गला घोटने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बदलने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद उनकी पुत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नहीं अनेकों संशोधन कर डाले। 42वें संशोधन में तो इतने संशोधन कर दिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बन के रह गया।